मेरा नाम लादूलाल, मैं भिलवाड़ा जिले के रायपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूं और मैं एसएफडी फेलोज के रूप में कार्य करता हूं। अक्टूबर में जब हमारा प्रशिक्षण हुआ, उसके बाद जब मैंने ग्रामीण एरिया में काम करना तय किया और मैंने रायपुर ब्लॉक की शुरू में काम करने में काफी परेशानियां भी आई। बंजारा समुदाय का गाँव है छोटा सा, जहाँ पे लगभग 20-25 परिवार रहते हैं। वहाँ पे जाके मैंने देखा कि और पेंशन, ये खाद्य सुरक्षा, ऐसी चिरंजीवी योजना, ऐसे में मैंने देखा कि कुछ बच्चे दूर से पानी लेके आ रहे थे। तो मैंने उन लोगों से पूछा भी आप ये बच्चे पानी कहाँ से ला रहे हैं? पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हमें दूर दराज कुओं से पानी लाना पड़ता है। एक जो पास में हैंडपंप लगा हुआ है, उसमें अभी पानी है, वो खारा पानी है, पीने के लायक पानी नहीं है। ये उनका मुद्दा लेकर मैंने सरपंच साहब से बात की, तो सरपंच साहब ने कहा कि भाई हमने इनके पानी के लिए 2 हैंडपंप लगा रखे, लेकिन उनमें भी पानी नहीं है। उसके बावजूद हमने इनके यहाँ ट्यूबवेल भी खुदवाई, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। और उस गांव के जो बंजारा समुदाय के लोग थे, उनको भी मैंने 2 लोगों को बुलाया और सरपंच साहब के साथ बैठकर मैंने बातचीत की है। तो हमें ऐसा समाधान खोजना है कि इनकी परमानेंट हमेशा के लिए पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाए। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई आपके यहाँ चंबल प्रोजेक्ट चल रहा है और सारे गांव चंबल से जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना इस गांव को चंबल से भी जोड़ो। तो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट है चंबल का और इस गांव को जोड़ नहीं रखा है और ये हम जोड़ नहीं सकते, ये सारा JJYM की योजना है, तो आप उससे संपर्क करें। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि भाई हो सकता है ऐसा जुड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ के जो PhD के जयन है उनसे बात करनी पड़ेगी। PhD के जयन से भी बात की, लेकिन वो जयन नए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरे को इस गांव की ज्यादा जानकारी नहीं है। दूसरे दिन मैं वहाँ गंगापुर PhD कार्यालय में गया, वहाँ पे मैंने जैन साहब से बातचीत की, तो और इस गांव में इसका ये चंबल का प्रोजेक्ट तो है हमारे यहाँ। उन्होंने बताया भी मेरे जो ये काम है, प्रोजेक्ट है इसका कोसीथल का, वो लगभग पूरा हो गया है, लेकिन मेरे पास 2000 मीटर लाइन बची हुई है चंबल की, जो अभी डालनी शेष है। तो मैंने उनसे पूछा भाई बाकी की जो लाइन है वो इससे इनके गाँव से कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा 700 मीटर के लगभग लाइन चाहिए इनके गाँव के लिए। मैंने एक्शन साहब को फोन किया, तो एक्शन साहब ने कहा कि मैं आपको जी शेड्यूल भेज देता हूँ, कितनी लाइन बच रही है, अगर सरपंच साहब चाहे भाई डाल दो। जब सरपंच साहब भी थे, मीटर लाइन जो बची हुई है इसमें से केवल 700 मीटर लाइन इस गांव के लिए चाहिए, ताकि इस गांव में अगर ये लाइन पड़ जाएगी तो इसमें ये चंबल का पानी चला जाएगा और इनके लिए पीने के पानी की हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। तो ठेकेदार जी ने दूसरे दिन अपने जो वो JCB थी और साधन वाधन भेजे, 2-3 दिन में उन्होंने वो चंबल की लाइन डाल के उस गांव को चंबल से जोड़ दिया, हर घर में कनेक्शन करवा दिए। और उसके 10-15 दिन बाद में गया तो वहाँ के सारे लोग चंबल का पानी पी रहे थे। ये देखकर मेरे को भी बड़ी खुशी हुई और वो लोग बहुत खुश हुए। एक ई-मित्र पर बैठा हुआ था, तो एक धूलखेड़ा की लेडीज, वो 1 साल पहले विधवा हुई थी और उसकी उम्र मात्र 30 साल की थी और उसका वो जो पेंशन का आवेदन कर रहे थे तो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने ई-मित्र वाले से बात की, भाई मैंने कहा इनके क्या समस्या है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो वो बोल रहे कि इनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा भाई आपके उनसे मैंने लेडीज से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हमारे राशन कार्ड पहले से बना हुआ ही नहीं है। तो मैंने उनका तुरंत आते हाथ राशन कार्ड का आवेदन फॉर्म लिया। पिताजी के राशन कार्ड में उसका नाम जुड़ा हुआ था कि भाई पहले वहाँ से कटेगा, उसके बाद NOC निकलेगी और उसके बाद राशन कार्ड बनेगा। का जो पीर था वो निमेड़ा था, निमेड़ा पंचायत से उनकी NOC भी तैयार होकर आ गई और उनका नया राशन कार्ड भी बनवा दिया। उनका पेंशन का आवेदन भी मैंने करवा दिया। अभी उनके PPO नंबर तो जारी हो गए, लेकिन पेंशन आई नहीं। लगभग 3 सालों से मैं सामाजिक अंकेक्षण कर रहा हूँ और मैं भविष्य में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूँगा। हम अपने काम को संवैधानिक मूल्य से जोड़ते हैं कि भाई हम संविधान के अनुसार जो उनके अधिकार दे रखे हैं, उनके अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अपने अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सावित्रीबाई फुले के नाम से एक संगठन बनाने का भी हमने प्रारूप तैयार किया। तो लगभग उसमें 100 महिलाएं लगभग उसमें जुड़ चुकी है और जब कभी भी भविष्य में किसी भी महिला के साथ कोई अत्याचार हो तो उस संगठन के माध्यम से हम उस महिला के लिए लड़ सके। ऐसा हमारा विचार है, आगे का प्लान है।